सो हेलो गाइस, मैं नाम जासू कुशवाहा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिस ट्रिक के जरिए आप लोग दुनिया का हर सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी छोटा हो। आप लोगों ने थंबनेल पे तो देखा ही होगा कि वो कितना बड़ा सा सेंटेंस था, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को ऐसे ही बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ पे एक मैं आप लोगों को सेंटेंस दिखाने वाला हूँ। तो वो है सेंटेंस लिखा हुआ है, वह है आम तोड़ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, मैं इसको बना लूँगा। तो गाइस आप लोग बताइए, क्या आप लोग इस सेंटेंस को बना लोगे? ये वही सेंटेंस है जो थंबनेल पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने का तरीका आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस सेंटेंस को बना लोगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, अभी के अभी स्किप कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं बना पाओगे तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीख सकें। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। तो गाइस ट्रिक की शुरुआत हम करते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वह आम तोड़ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम उसी ट्रिक के जरिए बनाएंगे, फिर इसके बाद में धीरे धीरे हम लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वह, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट की इंग्लिश। तो हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख ली ही। इसके बाद में हमें आना होता है पीछे से। तो हमने लिखा है की इंग्लिश, ये है लिखा हुआ है और इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे इज़। तो है की इंग्लिश हो गई इज़। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे तोड़ रहा की इंग्लिश। गाइस तोड़ रहा की इंग्लिश होती है प्लकिंग, तोड़ रहा की इंग्लिश होती है प्लकिंग। इसके बाद में अब हम लोग लिखेंगे आम की इंग्लिश। तो आप लोगों को आम की इंग्लिश तो पता ही है, मैंगो। तो इसकी इंग्लिश होती है मैंगो। अब ये सेंटेंस हमारा प्रॉपरली बन के तैयार हो चुका है। तो सेंटेंस बनाया है ही इज़ प्लकिंग मैंगो और ये सेंटेंस हमारा 100% राइट है, ठीक है। इसी ट्रिक के जरिए अब थोड़ा सा इसी सेंटेंस से रिलेटेड एक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस मैंने पहले से ही बना के रखा है। इस सेंटेंस को ज़रा देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने लिखी ही, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट की इंग्लिश। तो आप लोग देख सकते हैं ये लिखी है सब्जेक्ट की इंग्लिश और इसके बाद में मैंने लिखा है कि इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए ये लिखी हुई है कि इंग्लिश, तो यहाँ पे मैंने है कि इंग्लिश इज लिख दी। इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखी तोड़ रहा की इंग्लिश। तो तोड़ रहा की इंग्लिश हो गई प्लकिंग। इसके बाद में मैंने लिखी मैंगो की इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंगो की इंग्लिश हो गई, यानी कि ये सेंटेंस और ऊपर वाला सेंटेंस दोनों के दोनों सेम हो गए। लेकिन आप लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे बगीचे में ये शब्द और लिखा हुआ है। तो इसी शब्द की जगह पे हम लोग लिख देंगे मेक इंग्लिश, लिखेंगे इन और इसके बाद में नंबर आता है बगीचे। तो बगीचे की इंग्लिश द गार्डन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ये और सेंटेंस। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है। ये सेंटेंस में थोड़ी सी और बढ़ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल के। तो थोड़े से ये 2 वर्ड और बढ़ गए हैं। तब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे उसी ट्रिक के जरिए। अब उस ट्रिक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश। तो हमने लिखा सब्जेक्ट की इंग्लिश ही। इसके बाद में हम पीछे से आ जाएंगे तो पीछे वाले शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इज की इंग्लिश लिख दी। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे तोड़ रहा की इंग्लिश। तो तोड़ रहा की इंग्लिश होती है प्लकिंग। तो हमने प्लकिंग की इंग्लिश लिख दी। इसके बाद में हमें लिखना है मैंगो की इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने आम की इंग्लिश यानी कि यहाँ पे लिख दी मैंगो। इसके बाद में हम लिखेंगे इन की इंग्लिश यानी कि इन की इंग्लिश यानी कि मेक इंग्लिश। तो यहाँ पे इन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हमें लिखना है बगीचे। तो बगीचे की इंग्लिश होती है गार्डन, ठीक है। यहाँ तक तो ये सेंटेंस और ऊपर वाला सेंटेंस दोनों ही सेंटेंस आपस में मैच कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे के की इंग्लिश और इसके बाद में हम मेन अपना राहुल की इंग्लिश, के की इंग्लिश हमने लिख दी ऑफ और इसके बाद में अब हम लिखेंगे राहुल की इंग्लिश। तो ये लिख दी हमने राहुल की इंग्लिश। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी नहीं होती है और उसके बाद में हमें पीछे की तरफ से बढ़ते चले जाना होता है, पीछे की तरफ से बढ़ते चले जाना होता है। यही ट्रिक हर सेंटेंस में काम करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सभी सेंटेंस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिलोंग करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ये ट्रिक काम करती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रिक मॉडल्स में भी काम करती है। आप लोग यहाँ पे देखिए ये शुड का यूज है, यानी कि शुड मॉडल का यूज है। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को भी बना करके दिखाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तुम्हें। तो तुम्हें की इंग्लिश सबसे पहले हमने लिख दी यू, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे चाहिए की इंग्लिश, यानी कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हमें पीछे से जाना है, पीछे से चलते हुए जाना है। तो यहाँ तक आना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखी शुड की इंग्लिश। तो हम लिखेंगे शुड, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे जाना यानी कि गो, ठीक। इसके बाद में हम लिखेंगे स्कूल। तो स्कूल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे स्कूल। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस सेंटेंस, इस ट्रिक के जरिए कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने सबसे बड़े सेंटेंस को बनाने के तरीके के बारे में। तो गाइस आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो वीडियो का लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो के लिए ये जो बड़ा सा सेंटेंस है इसका पहले से ही मैंने ट्रांसलेट करके रखा है, लेकिन
आप लोगों को जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये वीडियो भी उसी ये सेंटेंस भी उसी ट्रिक के जरिए बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी होती है और फिर हमें बैक साइड से चलते चले जाना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आइए यही तरीका हम इसमें भी अपना करके देखते हैं, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, क्या मैंने ये सेंटेंस इसी ट्रिक के जरिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा मुकेश, ठीक है। इसके बाद में हमें आना होता है पीछे से। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे गया था लगा हुआ है, यानी कि याद था लगा हुआ है, तो ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे लगेगा हैड। था की इंग्लिश होगी हैड। इसके बाद में गया की इंग्लिश लिखनी है, तो गया की इंग्लिश होगी गॉन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग पीछे साइड से चल रहे हैं। पहले हमने था की इंग्लिश लिखी, फिर हमने गया की इंग्लिश लिखी, और अब बारी है दिल्ली की इंग्लिश लिखने की। और जब भी कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो फिर हमने लिख दी दिल्ली की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। इसके बाद में से की इंग्लिश लिखेंगे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे से की इंग्लिश फ्रॉम लिख दी है। इसके बाद में लिखना है कानपुर, तो कानपुर की इंग्लिश होती है कानपुर। इसके बाद में हमें लिखना है बैठ कर, यानी कि सिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया सिटिंग, ठीक है। इसके बाद में फिर लिखना है हमें पर की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन। और इसके बाद में हमें लिखना है ट्रेन की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन। इसके बाद में लिखना है और की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिखी एंड, ठीक है, और की इंग्लिश लिख दी एंड। इसके बाद में हमने बस की इंग्लिश लिख दी बस, ठीक है। इसके बाद में खरीदने, यानी कि खरीदने ना में एक की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ये हो गया इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव से पहले लगता है टू, तो टू बाय, यहाँ पे लगाया हमने टू बाय, यानी कि खरीदने की इंग्लिश हो गई टू बाय। इसके बाद में किताबें, तो किताबों की इंग्लिश होगी बुक्स। और फिर हम बात करेंगे का की, यानी कि की। तो हम जब की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ेगा, तो ऑफ लगा दिया। इसके बाद में हम बात करेंगे हिंदी, और फिर लिखा हुआ है हिंदी, यहाँ पे लिख दिया। फिर अब हमें लिखना है और, तो और की इंग्लिश लिख दी, यहाँ पे हो गया एंड। और इसके बाद में हमें लिखना है इंग्लिश की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश। अब इसके बाद में हमें लिखना है से की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने क्या किया, से की इंग्लिश फ्रॉम लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद में हमें लिखना है दुकान की इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने शॉप लिख दिया। और इसके बाद में लिखना है हमें का की के, यानी कि का की इंग्लिश, तो यहाँ पे फिर से हमने ऑफ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा वर्ड, यानी कि अपने दोस्त राहुल, तो ये इसकी इंग्लिश जो होगी अपने दोस्त राहुल, इसकी इंग्लिश होगी हिज फ्रेंड राहुल। तो मैंने क्या किया, इसकी इंग्लिश लिख दी हिज फ्रेंड राहुल। इसके बाद में हमें लिखना है आज सुबह 4 बजे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टुडे एट 4 o'clock। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो के जरिए छोटी सी भी जानकारी मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। इसके अलावा गाइस, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मेरे वीडियोस जो हैं वो शाम के 7 बजे या फिर 8 बजे आते हैं, तो आप लोग रोज़ 7 बजे या 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, चेक करना मत भूलिएगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।